हाय क्लास। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। इट मींस दो कंपाउंड स्टेटमेंट अगर हमें लॉजिकली इक्विवेलेंट है तो ट्रुथ टेबल में सेम वैल्यूज देते हैं। इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन अदर स्टेटमेंट आल्सो ट्रू, वन स्टेटमेंट इज फॉल्स देन अदर स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। इसको बिल्कुल डिटेल में हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। Okay, in this video we are covering tautology and contradictory statement. इसकी डेफिनेशन क्या है, ट्रूथ टेबल कैसे बनते हैं, ये सब हम कवर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लॉजिकली इक्विवेलेंस के लॉज हैं जिसे हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स, टॉली, कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट क्लासीफाई करने के लिए। ट्रूथ टेबल यूज़ किए बगैर कुछ डेरिवेशंस यूज़ करने के लिए लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स में। सो हम ये यूज़ करेंगे, ये तमाम लॉज देखेंगे, इनकी ट्रुथ टेबल्स देखेंगे, इन्हें समझेंगे कि क्या होते हैं। उसके बाद आपको ये रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ओके, इसके अलावा हम इसमें कंटेंट में कवर करेंगे कुछ ऐसे लॉज भी कवर करेंगे इस वीडियो में हम जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट पे बेस करते हैं। फॉर एग्जांपल P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू निगेशन P और Q। कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, कैसे इसका ट्रुथ टेबल बनता है और कैसे हम इससे फर्दर सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे, ये देखेंगे। एक हम सॉल्व करवाएंगे, बाकी आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि बाकी लॉज आप आसानी से समझ भी सकेंगे और इसके ट्रुथ टेबल भी डिज़ाइन कर सकेंगे। सो द हाईलाइट्स ऑफ दिस वीडियो इज let's start. ओके क्लास, सो टोटोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। टोटोलॉजी एक टर्म है जो कि लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में बार बार यूज होगी और ऐसे कंपाउंड प्रोपोजिशन को, कंपाउंड प्रोपोजिशन मीन्स कि पी क्यू आर एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन यूज हो रहे हैं, ठीक है। और उससे अगर हम देखते हैं कि एंड में उसका रिजल्ट ऑलवेज आपको ट्रू मिलता है। जब भी आप ट्रूथ टेबल बना रहे हो देख रहे हो कि एंड में रिजल्ट ट्रू ही मिल रहा है, तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड टोटोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ टेबल आप डिजाइन करके देखें। जो गिवन एग्जाम्पल है, पी आपके पास अगर एक प्रोपोजिशन है तो ट्रू या फॉल्स हो सकता है। निगेशन पी इसका इन्वर्ट होगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। और अगर हम और ऑपरेटर अप्लाई कर दें तो ट्रू फॉल्स, ट्रू और ऑपरेटर कहता है कोई एक भी ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, ट्रू। तो एंड में क्योंकि रिजल्ट हमें हमेशा ट्रू मिल रहा है तो दिस kind of statement is called tautology statement. So this compound proposition is called tautology. Okay, let's attempt another example of it. ओके, टोटोलॉजी की एक और एग्जाम्पल करें जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है P एंड Q इम्प्लाइज P। तो देखते हैं अगर इसका रिजल्ट एंड में हमें ट्रू मिलता है, हमेशा P एंड Q के कोई भी ट्रूथ वैल्यूज आए, ट्रू आए या फॉल्स आए, लेकिन रिजल्ट हमें हमेशा अगर ट्रू मिलता है, सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोटोलॉजी स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट its truth table. P and Q we have true propositions, so we have four possibilities that both statements are true. First statement is true, second is false, first is false, second is true, and both statements are false. एंड स्टेटमेंट है तो इसका मतलब है जहां बोथ आर ट्रू होंगे वहां पे हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट इम्प्लाइज कर रहा है पी को। लास्ट कॉलम में हम देख रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी। सो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इज also true, false implies false is true, false implies false is true। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हमने P implies Q का ट्रूथ टेबल डिज़ाइन किया, तो जहाँ पे आप मेरी वीडियो वॉच करें, P implies Q का आपको ट्रूथ टेबल मिल जाएगा। और रिवीजन के लिए एक थोड़ा सा रिव्यू अगर दे दूँ आपको, P Q और P implies Q का ट्रूथ टेबल बोथ ट्रू देन ट्रू, दिस फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू होगा, ये ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, और सेकंड ट्रू हो गया तो भी हमें ट्रू मिलेगा। तो इसे देखते हुए, इसे याद करते हुए, और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ट्रूथ टेबल इज मेंशन इन माय लास्ट लेक्चर। कार्ड में आप देख लें, आपको लिंक गिवन है, स्लाइड पे शो हो रहा है, तो आप जाएं, क्लिक करें, आप देख लें। पहले आप ट्रूथ टेबल समझ लें, पी एंड क्यू का ट्रूथ टेबल क्या आता है, पी और क्यू का ट्रूथ टेबल क्या आता है, पी इम्प्लाइज क्यू का ट्रूथ टेबल कैसे आता है, तो फिर आज का लेक्चर आपके लिए ईजी हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमें, क्योंकि यहाँ एंड में रिजल्ट में सारी ट्रुथ वैल्यूज मिल रही हैं, दैट्स वाई दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। तो ये टोटोलॉजी की एग्जांपल है। ओके, फिर हम कवर करते हैं अब कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट क्या होता है। Okay, class. So, contradictory statement is that is a compound proposition which is always false. तो टोटोलॉजी का ही इन्वर्ट है। अगर टोटोलॉजी में सब ट्रू मिलता है तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में एंड में सारे फॉल्स रिजल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, पी अगर ट्रू है या फॉल्स है तो निगेशन पी ट्रू का फॉल्स होगा और फॉल्स का ट्रू। इसमें अगर हम एंड ऑपरेटर लगाते तो दोनों में से अगर कोई एक भी फॉल्स है तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। इसी तरह फॉल्स ट्रू में रिजल्ट फॉल्स, तो एंड में हमें सिर्फ फॉल्स रिजल्ट मिले तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। तो जैसे भी हमने टोटोलॉजी की एग्जांपल की, आपको कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए, कहा जाए कि प्रूव करें कि दिस स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट, आप तो टेबल जनरेट करेंगे और देखेंगे एंड में आपको ओनली फॉल्स रिजल्ट मिलेंगे। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। कंटीजेंसी इस तरह का स्टेटमेंट होता है जिसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मीन्स कि ना ये सब ट्रू होते हैं ना ये सब फॉल्स होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड कंटीजेंसी स्टेटमेंट, लाइक एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर इम्प्लाइज, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स दोनों स्टेटमेंट मिलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड कंटीजेंसी। ओके, तो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट लेक्चर। लॉजिकल इक्विवेलेंसेस फिर आ गए। हमने स्टार्टिंग में तो समझा था कि लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिनके ट्रुथ टेबल्स जो हैं हमें हमेशा सेम ट्रुथ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। मीन्स के अगर इसका आंसर ट्रू आ रहा है तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा, इसका आंसर फॉल्स है तो इसका भी फॉल्स आएगा। लेकिन यहाँ एक और डेफिनेशन लिखी हुई है इन टर्म ऑफ टोटोलॉजी, क्योंकि अब हमने टोटोलॉजी कवर कर लिया तो हम ये डेफिनेशन समझ सकते हैं विच इज रिटन इन बुक एंड लिटरेचर। तो This definition said that if a compound proposition P and Q are, अब देखो compound statement P and Q means this whole statement is P and this whole statement is Q. Okay, called logically equivalent if P by conditional Q is a tautology. कोई भी दो compound proposition के अगर आप by conditional लेते हो वो tautology आता है, means हमेशा true आता है। तो in that case हम कह सकते हैं कि P and Q are logically equivalent. तो पी बाय कंडीशनल के टोटोलॉजी होने का मतलब ये है, अगर ट्रुथ टेबल आपको याद है इसका, तो इसमें ये होता है बाय कंडीशनल में पी बाय कंडीशनल क्यू में कि अगर दोनों ट्रू होते हैं तो बाय कंडीशनल कहता है कि ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स होते हैं तो बाय कंडीशनल कहेगा कि तो भी ट्रू होगा। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू या फॉल्स होता है तो हमारा आंसर फॉल्स आता है। तो इट मीन्स कि अगर इसका आंसर ट्रू है तो इसका भी ट्रू होना चाहिए, तभी बाय कंडीशनल भी हमें ट्रू देगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होना चाहिए तो ही बाय कंडीशनल हमें ट्रू देगा। तो बाय दिस डेफिनेशन जब दोनों कॉलम, मीन्स मैं यहाँ इसे ड्रॉ करूंगी और यहाँ इसे, अगर दोनों कॉलम एग्जैक्टली सेम वैल्यूज दे रहे होंगे तो जब मैं नेक्स्ट कॉलम ड्रॉ करूंगी इस पूरे स्टेटमेंट का वो हम कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेम असाइन कर देते हैं कैपिटल ए और इसको कह देते हैं कैपिटल बी, तो हम कहेंगे ओके ए बाय कंडीशनल कैपिटल बी, और हम इस कॉलम में देखेंगे नेक्स्ट के हमें तमाम वैल्यूज ट्रू मिलेंगी, टोटोलॉजी मिलेंगी। दिस इज द आल्सो अ डेफिनेशन of a logical equivalent statement that if we take biconditional statement in P and Q and we have a tautology always true values, then these two statements are logically equivalent. तो हम ड्रॉ करते हैं ट्रुथ टेबल को और फिर देखते हैं कि हमें क्या वैल्यूज मिलती हैं। ओके, दो प्रोपोजिशन है, तो आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, जब दो प्रोपोजिशंस होते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटपुट्स आते हैं वो आते हैं 4। तो इट मीन्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। पी एंड क्यू कहता है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं तो आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो आएगी फॉल्स। निगेशन अप्लाई करना है, इट मीन्स इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज आई हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगे, निगेट कर दिया जाए। ट्रू है तो फॉल्स कर दिया जाए, फॉल्स है तो उसे ट्रू कर दिया जाए। ओके, तो ये एक जो हमारे पास यहाँ पे था दिस स्टेटमेंट ये कवर हो गया है, और इसका जो आंसर हमें मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है। ठीक है, मैंने रेड से अंडरलाइन कर दिया। दिस स्टेटमेंट्स ट्रुथ वैल्यूज आर गिवन हियर। ठीक है, यहाँ पे गिवन। अब हम स्टार्ट करें नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो पहले हम निगेशन पी और निगेशन क्यू ले लेते हैं। इफ पी इज ट्रू देन
If P is true, then negation P is false. If P is true, negation P is false. If P is false, negation P becomes true and true. Similarly for negation Q, if Q is true, it becomes false, true, false, true. और ऑपरेटर इंप्लाइज करना है, और ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो आप ट्रू कर दो, जब दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स करना, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये जो ग्रीन से मैंने अंडरलाइन किया है वो है इसका आंसर। तो अगर हम देखें तो दिस कॉलम एंड दिस कॉलम गिवन अस दिस सेम वैल्यूज, दिस इज फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ओके, दिस इज ट्रू, this is also true, this is true, this is also true, this is true, this is also true। तो अब अगर मैं इन दोनों कॉलम्स में बाय कंडीशनल लगाऊं तो मुझे टोटोलॉजी ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉल्स फॉल्स, बाय कंडीशनल कहते हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, सो वी हैव अ ट्रू वैल्यू। ट्रू 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 ट्रू। तो जो हमने सबसे पहले लॉजिकल इक्विवेलेंस की डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने कहा था कि आपके पास अगर सेम ट्रुथ वैल्यूज आती हैं, वो कंडीशन भी देखो फुलफिल हो रही है, दोनों में सेम ट्रुथ वैल्यूज हैं। और जो यहाँ पे हमने बुक की डेफिनेशन मिली है कि अगर दोनों कॉलम्स का आप बाय कंडीशनल स्टेटमेंट लो तो टोटोलॉजी मिलना चाहिए। तो वो देखें, दोनों का हमने कॉलम का बाय कंडीशनल स्टेटमेंट लिया और हमें आंसर जो मिला है वो है ट्रू, ऑलवेज ट्रू, इट्स अ टोटोलॉजी। सो वी कैन से दैट negation P and Q is equivalent to negation P और negation Q। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोगों ने लॉजिकल इक्विवेलेंस की डेफिनेशन भी देख ली, बुक की डेफिनेशन भी देख ली, वैसे भी देख लिया कि दोनों की सेम ट्रुथ वैल्यूज आ रही हैं। और इसके साथ साथ हमने एक और चीज यहाँ पे कवर की है, वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये जो हमें फाइंडिंग्स मिली हैं कि निगेशन P एंड Q इक्वलेंट होता है निगेशन P और निगेशन Q के, यही तो है डी मॉर्गन्स थ्योरम जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ रहे हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल एज इट इज बनेगा। अगर कहीं एग्जाम में आ जाता है ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो आपने यही ड्रॉ करना है। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, कहते हैं कि अगर आप निगेशन अप्लाई करते हो एंड पे तो निगेशन P पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, Q पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, और जो एंड ऑपरेटर है वो कन्वर्ट हो जाता है और में। एंड सिमिलरली फॉर और ऑपरेटर। सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी आर वाचिंग व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, सो डी मॉर्गन्स थ्योरम में हमें कहते हैं निगेशन P एंड Q इज इक्वल टू निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि निगेशन है और इम्प्लीमेंट हो रहा है एंड ऑपरेटर पे, सो इट इज क्लियर दैट कि निगेशन हम सेपरेट इम्प्लीमेंट कर देंगे, मींस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, निगेशन P एंड ऑपरेटर चेंज हो जाएगा और में, एंड इट बिकम्स निगेशन Q। सिमिलरली फॉर निगेशन P और Q है तो आप ब्रैकेट ओपन करें, निगेशन P और ऑपरेटर एंड में चेंज हो जाएगा एंड बिकम निगेशन Q। सो दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ, और हमने इसका प्रूफ भी देख लिया लास्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट इसी तरह हम अब लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देखते चले जाएंगे जिनकी ट्रुथ वैल्यूज सेम आएंगी। ठीक है, अब एक और ये बहुत मेन कंडीशनल डिसजंक्शन इक्विवेलेंसेस है जो कि हम बहुत यूज करेंगे आगे भी। और इसकी एक और अगर आप एप्लीकेशन देखो तो वो जब लॉजिकल गेट्स हमने लॉजिक टॉपिक कवर किया था, जिसके ये आपको कार्ड में लिंक नजर आ रहा होगा लॉजिकल गेट्स का, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कीप वॉच माय वीडियो। तो आपने इसमें देखा होगा कि यहाँ पे हम लोग हमारे पास एंड का गेट था विच इज लाइक दिस, हमारे पास और का गेट था विच इज लाइक दिस, हमारे पास नॉट गेट था। लेकिन हमने P इम्प्लाइज Q का कोई लॉजिकल गेट नहीं पढ़ा, क्योंकि इसका तो कोई लॉजिकल गेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर कहीं आपको इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए और कहते हैं कि भाई इसका लॉजिकल गेट ड्रॉ करना है या सर्किट, तो आपने परेशान नहीं होना, इसकी इक्विवेलेंट टर्म ले लेनी है। जो इसकी ट्रुथ वैल्यूज आएंगी वो ही सेम ट्रुथ वैल्यूज हमें ये भी प्रोवाइड करेगा। एंड इफ यू आर थिंकिंग हाउ, सो here is a solution। हमारे पास दो वैल्यूज हैं P एंड Q, तो हम देखते हैं ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ये आपके पास कॉलम्स आ गए। निगेशन P कहता है कि इसको चेंज कर दो, इट बिकम फॉल्स 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 बिकम ट्रू एंड फॉल्स बिकम ट्रू। अब एक साइड इसकी है ये वाली निगेशन P और Q, तो हम पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, देन फिर हम नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। तो निगेशन P
फॉल्स है एंड और क्यू से लेना है, तो इट मीन्स हम इन दोनों कॉलम्स में देखते हैं, अगर हमें एक भी ट्रू वैल्यू मिल जाएगी तो वी राइट ट्रू. फॉल्स फॉल्स बिकम फॉल्स, ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू, फॉल्स ट्रू बिकम्स ट्रू. P implies Q का ट्रूथ टेबल क्या था? इफ यू रिमेंबर, ट्रू ट्रू बिकम ट्रू, ट्रू फॉल्स. इफ ट्रू एंड देन स्टेटमेंट फॉल्स होगा, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो गया तो बिकम फॉल्स. फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू. तो ये देखिए हमारे पास तो फिर सेम वैल्यूज आ रही है. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, इट इज फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू. तो दोनों कॉलम एज इट इज सेम है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस टू स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. मुझे अगर इसका लॉजिकल गेट डिजाइन करना है तो मैं इसका लॉजिकल गेट डिजाइन कर दूंगी. सेम इसके इनपुट पे, पी एंड क्यू इनपुट पे मुझे वही रिजल्ट्स मिलेगा जो पी इम्प्लाइज क्यू देता है. तो दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कि आप लॉजिक डिजाइन कर रहे हैं, आप लॉजिकल गेट डिजाइन कर रहे हैं, आप सर्किट डिजाइन कर रहे हैं और आपको कोई कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाता है तो आप उसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट यूज करते हैं. पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें एंड देन ड्रॉ करें. ठीक है. अब कैसे और कौन से रूल्स हैं? तो हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे आइडेंटिटी लॉ है और डोमिनेशन लॉ है. तो हम उनको जल्दी जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं सबका कि सारे लॉज हमें क्या कहते हैं. और इससे बाद इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यू will be able to solve the logical statement by your own. Okay, if you understand my lecture and you like it, so please keep tuning, subscribe, like my channel because it's a new channel and it needs your support. Okay, thank you so much. अब ड्रॉ करते हैं इसका ट्रूथ टेबल. P है, इट मीन्स ट्रू फॉल्स. ट्रूथ वैल्यूज कहती हैं कि आपके पास सिर्फ ट्रू है, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है. तो हम कहते हैं कि अगर हम एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो आप P के साथ, एंड ऑपरेटर लग रहा है किसी भी ट्रुथ वैल्यू पे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो P ही आएगा. ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो P की वैल्यूज हैं वही आने वाली हैं, क्योंकि एक तो ट्रू हमें मिल रहा है लेकिन सेकंड वैल्यू क्या है? ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स. तो जो P था एज इट इज वही रिजल्ट मिला हमें. ठीक है. मीन्स के अब आप इसकी लॉजिक समझना चाहते हैं तो वो ये है कि एंड ऑपरेटर है, एक वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ मुझे ट्रू जब ही मिलेगा जब मेरे पास यहाँ पे भी ट्रू होगा. तो इट मीन्स अगर यहाँ पे P ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा. एंड ऑपरेटर के साथ ट्रू है और मिल रहा है फॉल्स स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा. तो जो आपके पास P की वैल्यू की अगर ट्रू होगी तो ट्रू आएगी, फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगी. तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ. जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है ना, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो एज इट इज नंबर आ जाता है, चेंजेस नहीं आते. तो इसी तरह यही है, टी स्टेम काम कर रहा है एज अ 1, तो पी स्टेटमेंट से एंड ऑपरेटर स्टेम काम कर रहा है मल्टीप्लाई का, तो जो पी की वैल्यू होगी एज इट इज वही आ जाएगी. दिस इज द आइडेंटिटी लॉ. तो आप इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से भी याद रख सकते हैं. ओके, इसी तरह अगर हम देखते हैं हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर एज इट इज यही नंबर आ जाए, विच इज 0. 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी. हम 0 को यहाँ फॉल्स से ले लेते हैं, एडिशन को इसमें और ऑपरेटर से शो करते हैं, डिसजंक्शन से. तो अगर हम किसी भी वैल्यू में आप ऐड करवा दोगे 0 तो एज इट इज वो ही वैल्यू आ जाएगी. दिस इज द आइडेंटिटी लॉ. ठीक है. और लॉजिकल गेट से समझना चाहते हैं तो अगर और ऑपरेटर है और एक वैल्यू मिल गई है फॉल्स, तो अब अगर यहाँ पे मुझे ट्रू मिल रहा है तो आंसर ट्रू होगा क्योंकि एक का ट्रू होना जरूरी होता है, और अगर यहाँ मुझे फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों फॉल्स हो जाएंगे. सो दिस इज द आइडेंटिटी लॉ. ट्रूथ टेबल अगर आप ड्रॉ करें तो ट्रू फॉल्स और ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है. ट्रू फॉल्स का और ऑपरेटर लोगे तो ट्रू मिलेगा, अदर और ऑपरेटर लोगे तो फॉल्स मिलेगा. मींस जो वैल्यूज P की थी एज इट इज मिलेंगी. ठीक है. तो दिस लॉ इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ. आप इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी से भी याद रख सकते हैं. ओके क्लास, नेक्स्ट रूल इज डोमिनेशन लॉ. डोमिनेशन लॉ में हमें कहता है कि यहाँ पे जो डोमिनेंसी आ रही है वो मिल रही है हमें T की, और हमें यहाँ पे जो डोमिनेंसी मिल रही है वो मिल रही है फॉल्स की. वो कैसे? इफ P और Q है, ठीक है, और ऑपरेटर के साथ ट्रू आ रहा है और आंसर हमें क्या मिलेगा?
ट्रू, क्योंकि और ऑपरेटर में एक ही का तो ट्रू होना जरूरी होता है, वो तो हो गया। अब पी चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, हमें जब भी और ऑपरेटर लेंगे हमें ट्रू ही मिलेगा। तो ये है हमारे पास डोमिनेशन लॉ कि ट्रुथ वैल्यूज में ट्रू वैल्यू की डोमिनेशन होती है इफ वी टेक और ऑपरेटर विद पी। अब पी ट्रू हो या फॉल्स हो, आंसर तो ट्रू ही आने वाला है, ठीक है, डोमिनेशन लॉ। ओके, नेक्स्ट इज डोमिनेशन लॉ फॉल्स के साथ भी है। फॉल्स के साथ जो डोमिनेशन लॉ है उसमें कहते हैं आप कि अगर एंड ऑपरेटर है और आप अप्लाई कर रहे हो उससे फॉल्स, तो फॉर एंड ऑपरेटर कहते हैं एक फॉल्स है इनफ है, आंसर फॉल्स ही आने वाला है, डजेंट मैटर यहाँ पे क्या है, ट्रू है या यहाँ पे फॉल्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमिनेंसी इस टाइम फॉल्स की ही आएगी। तो इसी की तरह ट्रुथ टेबल में भी देख लो आप कि अगर आपके पास ट्रू है या फॉल्स है, अगर एक कॉलम में फॉल्स मिल रहा है तो पी एंड क्यू का रिजल्ट फॉल्स ही आने वाला है, ठीक है। और इसी तरह हम इसको कह सकते हैं कि इट्स अ टोटोलॉजी एंड इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। दिस लॉ इज अ डोमिनेशन लॉ। इन लॉस को यूज करना है आगे, इसलिए आप इसको समझें ताकि आपको ये रटने ना पड़े, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई भी हो। अच्छा, आइडेंटिटी है तो इट्स लाइक अ मल्टीप्लिकेटिव एंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी डोमिनेशन है तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स की डोमिनेंसी होती है। आइडेम्पोटेंट लॉ है तो क्या कहते हैं, इस तरह ये सब लॉज जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना होगा इंशाल्लाह। ओके, पी और पी इक्वलेंट टू पी, कहते हैं पी ऑपरेटर का पी से और ऑपरेटर ले रहे हो तो टी आएगा, दिस इज द आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इट मीन्स कि अगर ट्रू है और ये फॉल्स फॉल्स है, पी एंड पी ही है, ठीक है, निगेशन पी नहीं है कि आप यहाँ चेंज कर दें, ये ट्रू है तो ये फॉल्स कर दें, पी जो स्टेटमेंट ये है वही स्टेटमेंट ये पी पी और ऑपरेटर लो सेम रिजल्ट आएगा। इसी तरह एंड में भी अगर आपके पास पी का पी से एंड ऑपरेटर लोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा पी। दिस लॉ इज अ आइडेम्पोटेंट लॉ, सिंपल एंड इजी। डबल निगेशन लॉ, डबल निगेशन लॉ तो ऐसे ही है जैसे हम लेते थे ना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें एंड देन ट्रांसपोज लें तो दोबारा मैट्रिक्स आ जाता है, इसी तरह अगर आप पी स्टेटमेंट का ट्रू फॉल्स आप निगेशन लोगे तो इट बिकम फॉल्स ट्रू। और डबल निगेशन लॉ कहते हैं कि आपके पास दोबारा पी आने वाला है यहाँ, ठीक है, अब आप इस पर दोबारा अप्लाई कर दो, पी निगेशन पी पे अगेन निगेशन अप्लाई कर दिया, इट बिकम्स ट्रू फॉल्स, तो पी की वैल्यूज अगेन मिल गई, दिस इज द डबल निगेशन लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे ही हैं जैसे हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है, एज इट इज यहाँ है ए पी और क्यू इज इक्वल टू क्यू और पी एंड पी एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू एंड पी। ट्रुथ टेबल एक का हम डिजाइन करके देख लेते हैं, सेकंड का फिर आप भी कर सकते हैं। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। और ऑपरेटर ले रहे तो इट्स ट्रू 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 एंड फॉल्स, ठीक है। और सेकंड का आप इसी तरह अगर मैं Q और P लेती हूँ, Q का P से लेते हैं ऐसे इनवर्स में, तो ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ये नहीं देखते कि P पहले लिखा हुआ है या Q पहले लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, P और Q ले लो या Q और P ले लो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड के साथ भी इसी तरह ही है। एसोसिएटिव लॉ एज इट इज है जैसे हम आप लोग सेट थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इन दोनों को पहले ऐड कर दें या हम इन दो को पहले ऐड कर दें और बाद में ए में ऐड करें, सेम आंसर आने वाला है, लाइक 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, आप पहले 2 + 3 करें, आंसर बिकम 5, 5 + 4 इज 9, इसमें क्या आएगा 3 + 4 इज 7, 7 + 2 इज 9, सो दोनों में हमें 9 इज इक्वल टू 9 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह एसोसिएटिव लॉ कहता है कि और ऑपरेटर है, यहाँ भी और ऑपरेटर है, इधर भी और, आप पहले P और Q ले लो बाद में और ऑपरेटर R पे इम्प्लीमेंट करो, या पहले Q और R ले लो और बाद में P पे इम्प्लीमेंट करो, सेम रिजल्ट आने वाला है। सेम केस इज फॉर एंड ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल रहे हैं P Q एंड R, P Q एंड R 3 प्रोपोजिशन, तो ट्रुथ वैल्यूज आने वाली हैं 8। तो थोड़ा सा इसका ट्रुथ टेबल मे बी इरिटेट ना करना शुरू हो जाए आपको, तो हम जल्दी जल्दी से ट्रू कर लेते हैं। देखिए 4 ट्रू वैल्यूज आप इम्प्लीमेंट करेंगे एंड 4 फॉल्स वैल्यूज, सॉरी यहाँ पे एक रॉ कम है तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं फॉल्स, ठीक है।
लास्ट रॉ मैं इस तरह से लिख देती हूँ और फिर आ जाएगा हमारे पास टू ट्रू, हमारे पास आएंगे ट्रू 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 फॉल्स। इस तरह से हम देखते हैं कि पॉसिबल इनपुट क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट कॉलम क्योंकि ड्रॉ नहीं हुआ तो हम इस तरीके से काम निकाल लेंगे भी। और ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, हमेशा जब भी कभी तीन आप देख रहे हो कि प्रोपोजिशन है तो आपने ट्रुथ टेबल ऐसे ही जनरेट करना है। ठीक है, पहले मैंने 4 दफ़ा ट्रू वैल्यूज़ लिखी और 4 टाइम्स 4 वैल्यूज़ लिखी, फिर मैंने 2 टाइम्स ट्रू वैल्यूज़ लिखी हैं, लेकिन 2 टाइम्स ट्रू वैल्यूज़, 2 टाइम फॉल्स वैल्यूज़, 2 टाइम्स ट्रू वैल्यूज़, 2 टाइम फॉल्स वैल्यू, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो हमें पास हमेशा यूनिक इनपुट्स मिलेंगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, हमेशा हर एक। अब सोचने की जरूरत नहीं कि नेक्स्ट इनपुट क्या होने वाला है, बस आप इस तरह से जल्दी से ड्रॉ कर लो। P और Q लेना है तो इट मीन्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 एंड फॉल्स। ठीक है, एंड P और Q के साथ अब और ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं R के साथ, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये R ऑपरेटर है, ये P और Q अब अप्लाई करो, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ट्रू, there is something went wrong, or yes, there is something go wrong, तो हम इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं फिर हम चलेंगे। ओके क्लास, तो और ऑपरेटर इम्प्लीमेंट करते हैं P एंड Q में। बोथ वैल्यूज आर ट्रू, बोथ वैल्यूज आर ट्रू, वन वैल्यू इज ट्रू वन इज फॉल्स, तो ट्रू ही आएगा। यहाँ भी ट्रू ट्रू ट्रू, बोथ वैल्यूज आर फॉल्स देन फॉल्स, बोथ वैल्यूज आर फॉल्स देन फॉल्स। ठीक है, P और Q और R, तो अब ये P और Q आ गया है, हम इसको R से लेते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, दिस इज फॉल्स। ओके, फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, बोथ वैल्यूज आर फॉल्स, देन वी हैव अ फॉल्स वैल्यू। ठीक है, ये इसका आ गया। नेक्स्ट हमें सेकंड साइड पे लिखा हुआ था, पहले आप Q और R लो फिर P से लेके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो Q और R का अगर ट्रुथ टेबल देखते हैं तो इसके लिए एक मार्कर चेंज करते हैं पहले, और यहाँ पे देखते हैं इन दो कॉलम्स में। ठीक है, ट्रू 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 ट्रू, इसमें अब दोनों फॉल्स आ रहे हैं तो हम यहाँ फॉल्स कर देंगे। ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, बोथ वैल्यूज आर फॉल्स देन फॉल्स। अब और ऑपरेटर लेने वाले हैं P से, तो इसका हम लेंगे और ऑपरेटर P से। P इज द फर्स्ट कॉलम, ट्रू ट्रू, देखो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल रहा है ना, तो बाय द डोमिनेशन लॉ ट्रू है और ऑपरेटर है, तो इसका मतलब है ये ट्रू ही होने वाला है, P कुछ भी हो। अब यहाँ मुझे फॉल्स मिल रहा है और ऑपरेटर है, तो लेट्स सी के P क्या है। P अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर P फॉल्स होता तो फॉल्स आता। ठीक है, अब यहाँ ट्रू मिल रहा है तो P कुछ भी हो, एक ट्रू होना जरूरी है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये भी फॉल्स है और यहाँ भी फॉल्स है, तो एंड में हमें फॉल्स मिलेगा। तो आप ट्रुथ वैल्यूज देखिए, आप पहले ऐसे काम करें या ऐसे काम करें, हमें सेम रिजल्ट मिलता है एसोसिएशन लॉ में। तो आप इस लॉ को भी याद रखें कि कभी भी आप देख रहे हो कि बीच में और ऑपरेटर का सिंबल है PQR है, तो आप ऐसे ब्रैकेट्स के बजाय ऐसे ब्रैकेट्स ही बना सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम इसी तरह समझते हैं जैसे हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था, A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई B प्लस सी कर लेते हैं। ठीक है, B प्लस सी, तो एक मल्टीप्लाई हो रहा है, एक सिंबल मल्टीप्लाई का है और एक प्लस का है, तो हम कैसे करते थे, A मल्टीप्लाई बाय B ब्रैकेट एक्सपेंड जैसे करते हैं, और प्लस का सिंबल यहाँ आएगा, देन A मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, तो इसी तरह आज हम यहाँ कर रहे हैं, P पहले और Q लोगे आप। ठीक है, फिर ये एंड ऑपरेटर बाहर आ जाएगा, फिर P और R लेंगे, P और R लेंगे। ठीक है, तो ये वाली साइड आ गई। तो जैसे हम ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं ना, इसी तरह ही एंड ऑपरेटर है तो भी ऐसे ही है, P एंड Q आप लेंगे पहले। ठीक है, फिर आपके पास और ऑपरेटर मिडिल में आएगा, फिर P एंड R लेंगे, P एंड R लेंगे, तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
ये भी इसी तरह आपके पास 3 वैल्यू से बनेगा। जल्दी जल्दी से इसे ड्रॉ करते हैं इससे पहले कि स्टूडेंट बोर हो जाए। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 एंड फॉल्स। देन हमारे पास आती हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर एक ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एग्जाम में आपने इसी तरह तेजी से जल्दी से स्पीड में करना है काम, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसको सॉल्व। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर हमने लिया तो यहाँ पे एक भी फॉल्स हो जाएगा तो स्टेटमेंट बिकम फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बोथ आर ट्रू, देन ट्रू, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स है तो भी। अब इसका और ऑपरेटर लेना है आपने टी से। ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, false, this is false, this is false, that's why this is false, both are false, that's why it's false। ठीक है, तो ये हमें एक साइड मिल गई, दिस वन, इसका आंसर हमें मिल गया यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं सेकेंड साइड जो कहती है पहले आप P और Q ले लो। हम कहते हैं P और Q ले लेते हैं, दोनों ट्रू हैं। ट्रू 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 ट्रू, both are false, then false, and both are false, that's why it's false। फिर कहते हैं P का और ऑपरेटर ले लो आप R से, ठीक है। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हम एंड ऑपरेटर ले लेंगे इन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसी के इक्विवेलेंट आएगा। ट्रू 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 ट्रू, एंड ऑपरेटर है दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स, एंड ऑपरेटर है दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। तो क्या हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स लाइन सेम आ रही हैं? ट्रू, यस यस यस, हम देख रहे हैं कि सारी ट्रूथ वैल्यू एज इट इज सेम आ रही है, दैट्स व्हाई these two statement are logically equivalent। कभी हमें अगर इस ये मिल रहा है और हम चाहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर दें, कुछ इस तरीके से हमारा काम सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से ये लॉजिक्स जो हैं सॉल्व होती हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि अगर Q ऑपरेटर से आप P का एंड भी ले रहे हो और ऑपरेटर, तो वो P एब्जॉर्ब कर जाता है Q को, और आंसर आपको वही मिलता है जो P का आने वाला है, सही है। जब चाहे एंड पहले इंप्लीमेंट हो रहा है या और पहले इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन Q से बोथ ऑपरेशंस कर रहे हो आप P पे, ठीक है। P से Q पे एंड भी इंप्लीमेंट कर रहे हो और भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो एंड में रिजल्ट P ही मिलने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ बिकॉज P एब्जॉर्ब्स Q। इस तरीके से आप याद करें। तो स्टूडेंट से पूछते हैं कि रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना, आप समझ लें, आप समझ लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, P एंड Q इट्स ट्रू, ट्रू फॉल्स 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 एंड फॉल्स। अब P से आप और ऑपरेटर लेने वाले हैं तो इनका और ऑपरेटर लेते हैं। ट्रू ट्रू, एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। तो ये देखें, ये ही वैल्यूज मिल रही हैं जो हमारे पास P की थी, सेम P की वैल्यूज हैं, सेम ये लास्ट। तो अगर P से Q पे आप एंड और दोनों ऑपरेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास एट द एंड P ही मिलता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन लॉ। एंड द लास्ट निगेशन लॉ, आपके पास P भी है एंड निगेशन P भी है, आप और ऑपरेटर लेते हो तो इट मीन्स कि अगर P ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर P फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, कोई एक तो ट्रू होगा ही, तो इसलिए हमें आंसर हमेशा ट्रू मिलेगा, ठीक है। इसी तरह एंड ऑपरेटर लेंगे, अगर P ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स होगा, P फॉल्स है तो निगेशन P ट्रू होगा, तो इसी तरह इसमें एंड ऑपरेटर लोगे तो हमेशा हमें फॉल्स ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसका आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, हमेशा ट्रू मिलेगा, और ट्रू फॉल्स है, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, हमेशा हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। दैट्स कॉल्ड द निगेशन लॉ। आप P का निगेशन P से एंड लेंगे तो फॉल्स, और ऑपरेटर लोगे तो हमेशा ट्रू। ओके क्लास, अब अगर लास्ट स्लाइड्स पे मौजूद सारे लॉज आपको समझ में आ गए हैं तो उन्हीं को ही हम यूज़ करेंगे और हम इस आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, सही है। अब आपने ट्रुथ टेबल हमेशा यूज़ नहीं करना, आप बड़े हो जाएं और रूल्स यूज़ करें और इसको देखें कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी आ रहा है, मीन्स कि इसका आंसर एंड में हमें ट्रू ही मिलेगा,
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ट्रूथ टेबल बना के देख लें, हमेशा जो लास्ट कॉलम आएगा उसमें ट्रू आएगा। लेकिन हम इसको बगैर ट्रूथ टेबल के यूज़ किए हुए अपने लॉजिकल इक्विवेलेंट जो रूल्स हमने पढ़े हैं उन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मुझे कौन सा रूल यूज़ करना है। तो सबसे पहले मुझे इम्प्लीकेशन नज़र आ रहा है और मुझे पता है P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू निगेशन P और Q क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कंजंक्शन डिसजंक्शन इम्प्लीकेशन के नाम से जो रूल्स था, ठीक है। तो अब यहाँ पे P क्या है और Q क्या है, अगर मैं ये पूरा स्टेटमेंट देखूँ तो ये जो ग्रीन ब्रैकेट में स्टेटमेंट है हम कहते हैं ये हमारा P है पूरा, क्योंकि आपके पास ब्रैकेट के अंदर भी बहुत सारे PQ यूज हो रहे हैं ना, इसलिए हम कहते हैं येलो ब्रैकेट इम्प्लाइज दिस ग्रीन ब्रैकेट, समझने के लिए, ठीक है। और हम कहते हैं ठीक है, तो हम इसे यहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, हम कहते हैं येलो ब्रैकेट इम्प्लाइज दिस ग्रीन ब्रैकेट। तो हमारे पास ये कैसे आने वाला है, निगेशन ऑफ दिस येलो ब्रैकेट और दिस ग्रीन ब्रैकेट। मैंने इसलिए कलर से शो कर दिया क्योंकि इन ब्रैकेट्स के अंदर भी हमारे पास P एंड Q ही यूज हो रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अब मैं जो इन ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स लिखी है ना वो लिख देती हूँ। तो ये येलो ब्रैकेट में है P एंड Q इम्प्लाइज कर रहा है P और Q को, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास निगेशन P एंड Q और ऑपरेटर, और आ जाएगा ग्रीन ब्रैकेट में क्या था, P और Q के, ठीक है। अब ये मैंने रूल लिख दिया, तो अब वैसे एग्जाम में आपने सिंपल रूल ही लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए किया, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख दें कि हमने ये देयरफॉर हम कह सकते ये यूज़ किया है हमने, P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट है निगेशन P और Q के, दैट्स व्हाई वी राइट दिस स्टेटमेंट। ओके, अब हम देख रहे हैं निगेशन अप्लाई हो रहा है इधर। तो हमने कोई निगेशन का भी एक लॉ पढ़ा था कि निगेशन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, विच इज हम कह सकते हैं निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू निगेशन P और निगेशन Q, विच इज द डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम के वजह से हम लिख सकते हैं निगेशन P और निगेशन Q, ये हो गया, और P और Q, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि सब जगह यहाँ भी और है, ये भी और है, ये भी और है। एसोसिएशन लॉ में हमने देखा था P और Q और R इज इक्वल टू, आप पहले ब्रैकेट यहाँ लगाओ या मैं इसका ये ब्रैकेट हटा के अगर यहाँ भी लगा दूंगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अब देखो मुझे यहाँ निगेशन P भी मिल रहा है, P भी मिल रहा है, निगेशन Q भी मिल रहा है, बस ब्रैकेट थोड़ा आगे पीछे करने हैं, सब में और यूज हो रहा है। अगर यहाँ कोई एक भी एंड ऑपरेटर होता ना तो मैं ये एसोसिएशन लॉ नहीं यूज कर सकती थी। अब ये हम एसोसिएटिव लॉ यूज कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे निगेशन P और P एंड और निगेशन Q और Q, क्योंकि उन्होंने कहा ब्रैकेट आगे पीछे कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ में, अगर सब और या सब एंड हो, कोई एक भी अगर चेंज होता है एंड की जगह और तो फिर नहीं कर सकते थे, सब और ऑपरेटर है, दैट्स वी कैन राइट लाइक दिस। निगेशन P और P ये किसके इक्वल था, थोड़ा सा याद करें। अगर आपको एग्जाम में ऐसे याद नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, P एंड निगेशन P, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, और बीच में और ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है तो P और निगेशन P हमेशा क्या आएगा, ट्रू, हमेशा क्या आएगा, ट्रू, जो कि हमारे पास था डोमिनेशन लॉ, ठीक है, जो कि हमारे पास था निगेशन लॉ। तो सबसे लास्ट में था, आप यहाँ लिख दें निगेशन लॉ, निगेशन लॉ। अगर लॉ का नाम याद नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से ट्रूथ टेबल बनाओ और फिर लिख दो कि ये लॉ है कि P का और ऑपरेटर अगर आप ले रहे हैं निगेशन P से तो जो आंसर आने वाला है वो ट्रू आने वाला है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे भी ट्रू आंसर मिलेगा और निगेशन Q और Q हमें यहाँ पे भी ट्रू आंसर मिलेगा, ठीक है, बाय निगेशन लॉ। और ट्रू का जब आप दो ट्रू वैल्यूज में और ऑपरेटर इंप्लीमेंट करोगे तो एंड में तो आएगा ही ट्रू, विच इज अ टोटोलॉजी। हमने विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल डिजाइन कर लिया कि कैसे ये स्टेटमेंट एक टोटोलॉजी स्टेटमेंट है। अब आपको ट्रूथ टेबल डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। देखो ट्रूथ टेबल इज अ हार्ड वर्क, लेबर वर्क, आपने उसको चार चार बनाने, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे P Q R S T U 5 प्रोपोजिशन यूज होते तो क्या हम 32 पहले रॉ डिजाइन करें देन उसमें इम्प्लीमेंट करें, तो हमें एक रूल सिखा दिए गए हैं, हम उससे 4-5 लाइनों में बता देते हैं कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो आप ये यूज करें और सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएं। अब अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया देन यू विल बी एबल टू डू
नेक्स्ट। ओके क्लास, तो अगर लास्ट तमाम स्लाइड्स का काम आपको समझ में आ गया तो अब आपका ये असाइनमेंट है कि आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को जो गिवन स्टेटमेंट है सॉल्व करेंगे बाय अ लॉजिकल इक्विवेलेंसीज एंड बाय ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ये काम आपका होमवर्क है, आप ये करें। कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपसे ये हो गया या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर देखें जो हमने यहाँ पे पिन किया हुआ है, उसमें फिर आपने सॉल्यूशन देखना है, लेकिन पहले आप खुद करें देन आप अप्लाई करें। इफ़ यू कैन, इफ़ यू ट्राई देन यू कैन वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर दी सॉल्यूशन, सिर्फ चेक करने के लिए कि जो काम आपने किया है वो सही किया है या नहीं किया। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको इसी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको साइट में लिंक भी नजर आ रहा होगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।